अल्लाह कैसे सहारा देता है। एक बेवा औरत की कहानी। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा अचानक छन जाता है, लेकिन याद रखो, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो अल्लाह का दरवाज़ा खुला रहता है। बस्ती की खामोश गलियां। ये कहानी एक छोटे से कस्बे की है। पुराने तर्ज के मकान, तंग गलियां और मस्जिद के मीनार से हर नमाज की अजान गूंजती थी। उन्हीं गलियों में एक नेक दिल औरत मरियम रहती थी। मरियम की शादी को अभी 10 साल हुए थे। शौहर अहमद एक आम मजदूर था, लेकिन दिल का बहुत साफ। उन दोनों की जिंदगी गुर्बत में जरूर गुजर रही थी, मगर मोहब्बत और सुकून की दौलत से भरपूर थी। अहमद दिन रात मेहनत करता और मरियम घर में सब्र और शुक्र के साथ उसका साथ देती। उनका एक बेटा यूसुफ और एक छोटी बेटी आयशा थी। यही उनके घर की रौनक और खुशी थे। अचानक हादसा। एक दिन अहमद मजदूरी के लिए शहर गया। हमेशा की तरह वो हंसते हुए बच्चों को प्यार करके निकला, मगर इस दिन वो वापसी पर लूट कर नहीं आया। शाम के वक्त खबर आई कि अहमद काम के दौरान एक हादसे में वफात पा गया। ये खबर सुनते ही मरियम की दुनिया अंधेरों में डूब गई। छोटे छोटे बच्चे बाप के बगैर रह गए और मरियम बेवा हो गई। एक पिल में खुशियों से भरा घर खामोश कब्रिस्तान सा बन जाता है। बेवा का पहला दिन। शौहर के जनाजे के बाद मरियम ने महसूस किया कि अब जिंदगी किस कदर बदल गई है। हर कोने से अहमद की याद आती। बच्चे बार बार पूछते, उम्मी, अबू कहाँ हैं? अबू कब आएंगे? उन मासूम सवालों पर मरियम के दिल के टुकड़े हो जाते। वो रोते रोते बस इतना कह देती, बेटा, अबू अब अल्लाह के पास चले गए हैं। लोगों के रवैये। पहले पहल लोग दिलासा देने आए। महल्ले की औरतें कहती, हिम्मत रखो मरियम, अल्लाह बड़ा कारसाज है। मगर वक्त के साथ साथ सब अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए। अब मरियम को अकेले बच्चों की परवरिश, घर का खर्च और अपने आंसुओं से लड़ना था। मरियम का सब्र। मरियम के पास कोई बड़ी जमा पूंजी न थी। अहमद की थोड़ी सी बचत भी तदफीन और कर्जों में खत्म हो गई। अब इसे फैसला करना था, तो वो लोगों के सामने हाथ फैलाए या अल्लाह के सामने। मरियम ने रात के सन्नाटे में सजदे में गिर कर कहा, अल्लाह, मेरा सहारा तो ही है, मुझे मेरी औलाद के सामने जलील ना करना। जब इंसान सब कुछ खो देता है, तब वो जानता है कि असल सहारा सिर्फ अल्लाह है। रोजी की तलाश। मरियम ने सिलाई कढ़ाई का हुनर सीखा हुआ था। वो दिन रात मेहनत करने लगी। सुबह बच्चों को संभालती, शाम को महल्ले से कपड़े लेकर सी देती। खाने को कम मिलता, मगर हराम का एक लुकमा भी बच्चों के मुंह में न जाने देती। अक्सर रात को भूखी सो जाती, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं रहने देती। आजमाइशें बढ़ती गईं। गुर्बत के साथ साथ लोगों के ताने भी मिलने लगे। कुछ रिश्तेदार कहते, ये औरत कैसे गुजारा करेगी, दोबारा शादी कर ले। कुछ लोग तरस खाकर सदका देना चाहते, मगर मरियम के गैरतमंद दिल ने कभी हाथ नहीं फैलाया। अल्लाह का पहला सहारा। एक रात मरियम दुआ कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर देखा तो एक बूढ़ी औरत थी जो महल्ले में अकेली रहती थी। इसने कहा, बेटी, मेरे पास कुछ कपड़े हैं, क्या तुम उन्हें सी कर दे सकती हो? ये काम मरियम के लिए रोजी का जरिया बन गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग भी उसके काम से खुश होकर इसे और कपड़े देने लगे। ये मौला ने इसकी मेहनत में बरकत डाल दी। अल्लाह कभी अपने बंदे को भूखा नहीं छोड़ता, बस सब्र का इम्तिहान लेता है। बच्चों की तरबियत। मरियम जानती थी कि असल सरमाया उसके बच्चे हैं। वो उन्हें कुरान सिखाती, नमाज की आदत डालती। यूसुफ अभी 7 साल का था, मगर फजर की अजान पर उठ जाता। छोटी आयशा भी मां के साथ सजदे में हाथ जोड़ देती। मरियम अक्सर कहती, बेटा, तुम्हारे अबू नहीं हैं, लेकिन अल्लाह है, वो सब कुछ देख रहा है। पहला इम्तिहान। एक दिन यूसुफ बीमार पड़ गया। दवा के लिए पैसे न थे। मरियम ने अल्लाह से दुआ की, रब, मेरे बच्चे को शिफा दे। मेरे पास कुछ नहीं, मगर तो सब कुछ कर सकता है। अचानक अगले दिन एक पुरानी जाने वाली औरत आई और कहने लगी, बहन, मुझे पता चला यूसुफ बीमार है। ये दवा और कुछ फल रख लो।
मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जान गई कि ये अल्लाह की तरफ से मदद है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक गैबी दरवाज़ा खिल जाता है। नई रोशनी। दिन गुजरते गए। मरियम की मेहनत और अल्लाह पर तवक्कल ने घर को दोबारा जिंदा कर दिया। बच्चे भी समझदार हो गए। महल्ले वाले भी अब इसकी इज्जत करने लगे कि ये औरत वाकई सब्र और गैरत की मिसाल है। कभी कभी अल्लाह अपने बंदे को इतना तोड़ देता है कि वो सिर्फ अल्लाह का होकर रह जाए। जिंदगी की नई जंग। मरियम की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता एक नया रुख लेने लगी थी। सिलाई कढ़ाई से रोजी चलने लगी, मगर अब भी जिंदगी बहुत सख्त थी। बेटा यूसुफ और बेटी आयशा छोटे थे। स्कूल जाने के लिए किताबें और फीस चाहिए थीं, लेकिन मरियम के पास इतने पैसे नहीं थे। वो अक्सर सोचती, क्या मैं अपने बच्चों को तालीम ना दिला सकूंगी? क्या उनकी जिंदगी भी गुर्बत में गुजरेगी? माँ की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि इसकी औलाद का मुस्तकबिल इससे बेहतर हो। बच्चों की तालीम की फिक्र। एक दिन मरियम मस्जिद के बाहर गई। वहां कुरान पढ़ाने वाले उस्ताद जी ने इसे कहा, बीबी, आप अपने बच्चों को मेरे पास भेज दिया करें। मैं उन्हें कुरान पढ़ाऊंगा, फीस की फिक्र न करें। ये सुनकर मरियम का दिल खुशी से भर गया। वो जान गई कि ये अल्लाह की तरफ से एक और सहारा है। अब यूसुफ कुरान पढ़ने लगा। आयशा भी दीनी तालीम हासिल करने लगी। मरियम हर रोज बच्चों को दुआ देती, आ अल्लाह, मेरे बच्चों को इल्म का नूर अता फरमा। आजमाइश का दूसरा दरवाज़ा। एक रात अचानक घर की छत टपकने लगी। बारिश तेज थी और कच्चा मकान पानी से भर गया। मरियम ने बच्चों को एक कोने में समेट लिया। यूसुफ रोते हुए बोला, उम्मी, हमारा घर टूट जाएगा। मरियम ने आंखों में आंसू रोके कहा, बेटा, अगर हमारा घर टूट भी गया तो अल्लाह हमें नया घर देगा। वो हमारा मुहाफिज है। ईमान यही है कि तूफान के बीच भी अल्लाह पर भरोसा रखा जाए। महल्ले वालों का रवैया। बारिश के बाद महल्ले के लोग आए और मरियम के घर की हालत देखकर हैरान रह गए। एक पड़ोसी बोला, बहन, हम सब मिलकर तुम्हारी छत मुरम्मत करा देते हैं। यूं महल्ले के चंद लोगों ने मिलकर घर की छत बनवा दी। मरियम ने शुक्र के आंसू बहाते हुए कहा, अल्लाह जिसे चाहे वसीला बना देता है। यूसुफ का ख्वाब। एक दिन यूसुफ माँ के पास आया और बोला, उम्मी, मैं बड़ा होकर आलम बनना चाहता हूँ। मैं लोगों को कुरान और दीन सिखाना चाहता हूँ। ये सुनकर मरियम की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, शायद मेरा बेटा ही मेरी मेहनत और दुआ का सिला है। कभी कभी यतीम का आंसू अल्लाह के यहाँ वो दर्जा दिलवा देता है जो बड़े बड़े आबदों को भी नहीं मिलता। मजीद मुश्किलात। लेकिन जिंदगी फिर से आजमाइश लेकर आई। कुछ लोग मरियम को ताने देने लगे, ये औरत बेवा है, अकेली है, कब तक यूं जिएगी? शादी क्यों नहीं कर लेती? मरियम उन बातों पर सब्र करती। वो जानती थी कि इसका सहारा सिर्फ अल्लाह है। एक छोटा सा मौजिज़ा। एक दिन मरियम के पास खाने को कुछ ना था। बच्चे भूखे सो गए। मरियम रात भर रोती रही। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर देखा तो कोई ना था, मगर एक थैला रखा हुआ था। इसमें आटा, दाल, चावल और कुछ रुपए भी थे। मरियम सजदे में गिर पड़ी। आ अल्लाह, तो कितना करीब है। तूने फिर मेरी सुन ली। जब बंदा अल्लाह के सामने हाथ उठाता है तो अर्श हल जाता है। ईमान का इनाम। अब मरियम को यकीन हो गया था कि हर मुसीबत में अल्लाह उसके साथ है। इसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया, बेटा, कभी अल्लाह पर से भरोसा मत तोड़ना। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह कभी नहीं छोड़ेगा। वक्त का पहिया। चंद साल गुजर गए। यूसुफ ने कुरान मुकम्मल हिफ्स कर लिया। आयशा भी दीनी तालीम में आगे बढ़ने लगी। अब मरियम को लगने लगा कि इसकी मेहनत रंग ला रही है। आखिरी पैगाम। एक दिन मरियम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, आ रब, तूने मेरा सहारा नहीं छोड़ा। मैं जान गई हूं कि असल ताकत तेरे ही पास है। जब माँ का सहारा सिर्फ अल्लाह हो तो इसकी दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। यूसुफ की जवानी।
वक्त तेजी से गुजरता गया। यूसुफ अब एक नौजवान बन चुका था। इसकी पेशानी पर नूर और जुबान पर कुरान था। लोग इसे मस्जिद में कुरान पढ़ते देखकर कहते, ये बच्चा अल्लाह का वली लगता है। आयशा भी बड़ी हो रही थी। वो हया और दीनदारी में मिसाल बन गई थी। मरियम अपने बच्चों को देखकर सोचती, यही तो वो खजाना है जो मेरे अहमद के बाद अल्लाह ने मुझे दिया है। यतीम की तरबियत अगर सब्र और ईमान के साथ हो तो वो दुनिया का सबसे कीमती हीरा बन जाता है। मरियम की मेहनत का रंग। यूसुफ अब मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाने लगा। महल्ले के लोग खुश थे कि ये बच्चा दूसरों के बच्चों को दीन सिखा रहा है। हर महीने थोड़े से पैसे भी मिल जाते, जिससे घर का खर्च आसान होने लगा। मरियम अपने बेटे को देखकर सजदे में गिर जाती और कहती, आ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरे यूसुफ को कुरान का खादिम बना दिया। आयशा का ख्वाब। आयशा अक्सर माँ से कहती, उम्मी, मैं भी किसी दिन बच्चियों को दीन पढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग कहीं ये मरियम की बेटी है जो कुरान की खिदमत कर रही है। मरियम अपनी बेटी के चेहरे को देखकर रोने लगती और कहती, बेटी, तुम्हारी ये ख्वाहिश इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होगी। अल्लाह तुम्हें भी इज्जत देगा। आजमाइश फिर करीब आती है, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। एक दिन यूसुफ को तेज बुखार हो गया। कई दिन दवा खाने के बावजूद बुखार ना उतरा। मरियम ने रोते हुए कहा, आ अल्लाह, मेरा सहारा फिर ना छीन लेना। रात के पिछले पहर मरियम ने तहज्जुद में हाथ उठाए। इसकी दुआओं में एक लरसती हुई फरियाद थी। अगले दिन बुखार आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। माँ के आंसू अल्लाह के दरबार में कभी ज़ाये नहीं जाते। यूसुफ की पहचान। अब यूसुफ की शोहरत फैलने लगी। दूसरे गांव से लोग इसे कुरान पढ़ाने के लिए बुलाने लगे। कुछ लोग मरियम से कहने लगे, बहन, तुम्हारा बेटा बहुत नेक है, अल्लाह ने तुम्हें सब्र का सिला दिया है। मरियम की आंखों में आंसू आ जाते। वो सोचती, वाकई अल्लाह कभी अपने साबिर बुंदों को खाली हाथ नहीं छोड़ता। आयशा का रिश्ता। अब आयशा भी बड़ी हो गई थी। महल्ले के एक नेक खानदान ने इसके लिए रिश्ता भेजा। वो लोग कहा करते, हमें इस लड़की की हया और किरदार ने मुतासिर किया है। हम इसे अपने बेटे की दुल्हन बनाना चाहते हैं। मरियम ने इस्तिखारा किया, दुआ की और फिर अल्लाह पर भरोसा करते हुए हाँ कर दी। यूं अल्लाह ने आयशा के लिए एक नेक साथी अता किया। जब इंसान अल्लाह पर छोड़ दे तो नसीब सबसे हुसैन तोहफा बन जाता है। मरियम की बूढ़ी उम्र। अब मरियम के बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन इसका दिल सुकून से भरा हुआ था। बेटा यूसुफ कुरान का मुअल्लिम था। बेटी आयशा एक नेक घराने में खुश थी। कभी कभी वो रात को अकेली बैठकर आसमान की तरफ देखती और कहती, आ अल्लाह, वाकई तो ही सहारा देता है। मैं अगर तेरे ऊपर भरोसा न करती तो आज टूट चुकी होती। यूसुफ की कामयाबी। एक दिन शहर से खबर आई कि यूसुफ को एक बड़े मदरसे में उस्ताद बना दिया गया है। ये खबर सुनते ही मरियम सजदे में गिर गई और कहा, मेरे रब, ये तेरी कुदरत है कि एक मजदूर का बेटा जो यतीम हो गया था आज दीन का मुअल्लिम बन गया है। यतीम का सहारा अगर अल्लाह बन जाए तो दुनिया झक कर सलाम करती है। हिस्से का इख्तिताम। मरियम अब मुतमईन थी। इसने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन देखे, मगर सब्र और ईमान के साथ खड़ी रही। अब वो देख रही थी कि अल्लाह ने इसके सब्र का बदला कैसे दिया। सब्र कभी रायगा नहीं जाता। अल्लाह हर आंसू का बदला अपनी रहमत से देता है। सुकून की जिंदगी। यूसुफ अब एक बड़े मदरसे में कुरान का उस्ताद था। इसकी शोहरत नेक आलम के तौर पर फैल चुकी थी। लोग दूर दूर से इसके पास मसाइल पूछने आते और वो नर्म लहजे में सबको दीन समझाता। आयशा भी अपने घर में खुश थी। इसका शौहर नेक और दीनदार था। मरियम को अपनी बेटी के घर जाकर इत्मीनान होता कि इसकी परवरिश रंग लाई। मरियम अक्सर सोचती, कभी मैं तन्हा थी, खाली हाथ थी, मगर अल्लाह ने मेरे हाथ भर दिए। जब अल्लाह देता है तो इतना देता है कि इंसान हैरान रह जाता है। मरियम की बूढ़ी उम्र। वक्त गुजरता गया। मरियम के हाथों पर झुर्रियां और आंखों पर बुढ़ापे के आसार आ गए, लेकिन दिल का सुकून बढ़ता गया।
अब वो ज्यादा वक्त कुरान की तिलावत और दुआ में गुजारती। एक दिन यूसुफ इसके पास बैठा और बोला, उम्मी, आपने मेरे लिए जो कुर्बानियां दी हैं वो कभी ज़ाय नहीं हो सकती। आपकी दुआओं ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया है। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, बेटा, ये सब अल्लाह का करम है। मैंने तो बस सब्र किया था। आखिरी बीमारी। कुछ अरसा बाद मरियम बीमार पड़ गई। यूसुफ इसे शहर के अच्छे डॉक्टर के पास ले गया। इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब बुढ़ापा और कमजोरी है, ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। मरियम ने यह सुनकर मुस्करा दिया और कहा, बेटा, फिक्र ना करो, मेरा वक्त करीब है। मैं राजी हूं। यूसुफ रो पड़ा। उम्मी, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। मरियम ने बेटे का हाथ थाम कर कहा, याद रखना, मेरा सहारा मेरा अल्लाह था, तुम्हारा सहारा भी वही होगा। मां का आखिरी नसीहत भरा जुमला औलाद की पूरी जिंदगी बदल देता है। आयशा की खिदमत। मरियम के आखिरी दिनों में आयशा अक्सर उसके पास आती। वो मां के पांव दबाने लगती और कहती, उम्मी, आपने हमें हमेशा अल्लाह का सहारा लेना सिखाया। आज हम अपनी जिंदगी में वही सुकून पा रहे हैं। मरियम मुस्करा कर कहती, बेटी, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आखिरी लम्हे। एक रात तहज्जुद के वक्त मरियम ने बिस्तर पर लेटे लेटे हाथ उठाए। इसकी जुबान पर यही अल्फाज थे, आ अल्लाह, तूने मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ा। मेरी औलाद तेरे दीन की खिदमत कर रही है। अब मुझे अपनी रहमत में जगह दे दे। इसी लम्हे इसकी रूह पर सुकून अंदाज में परवाज कर गई। जब एक साबिर बंदा दुनिया से जाता है तो फरिश्ते इस्तकबाल के लिए कतार बना लेते हैं। जनाजा और दुआएं। मरियम के जनाजे में पूरा गांव आया। लोग रोते हुए कह रहे थे, ये वो औरत थी जिसने सब्र और ईमान की मिसाल कायम की। यूसुफ ने मां के लिए दुआ करते हुए कहा, आ अल्लाह, मेरी मां को जन्नत अल-फिरदौस में जगह दे। आयशा भी आंसू बहाकर कह रही थी, उम्मी, आपने हमें अल्लाह पर तवक्कल करना सिखाया, ये आपकी सबसे बड़ी विरासत है। बाद की जिंदगी। मरियम के जाने के बाद यूसुफ ने अपनी मां के ख्वाब को पूरा करने का फैसला किया। इसने एक मदरसा कायम किया जहां गरीब और यतीम बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती। लोग इस मदरसे को मदरसा मरियम कहने लगे। यूसुफ अक्सर कहता, ये सब मेरी मां की दुआओं और सब्र का नतीजा है। कभी कभी एक मां का सब्र आने वाली नस्लों की तकदीर बदल देता है। कहानी का पैगाम। ये कहानी हमें सिखाती है कि शौहर के फौत हो जाने के बाद बीवी के लिए सबसे बड़ा सहारा अल्लाह होता है। सब्र करने वाला कभी महरूम नहीं रहता। यतीमों और बेवाओं की दुआएं अल्लाह के दरबार में सबसे जल्दी पहुंचती है। अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता, बस इम्तिहान लेता है। मरियम की जिंदगी हमें याद दिलाती है कि चाहे सब छोड़ जाएं, मगर अल्लाह कभी नहीं छोड़ता।